गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है विज्ञान का अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को जो है देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अध्याय 1 है आकाश दर्शन। ओके, तो इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य के निकट का ग्रह है। ओके, पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा है बृहस्पति, चौथा है ध्रुव। सही आंसर क्या है? बुध। ठीक है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह क्या है? बुध है। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं निम्न दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच। पहला ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है शनि और बृहस्पति, तीसरा है शुक्र और बृहस्पति, चौथा है पृथ्वी और मंगल। सही आंसर क्या है? मंगल और बृहस्पति। ठीक है, इन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? ओके, पहला है मंगल ग्रह, दूसरा है अरुण, तीसरा है बुध, चौथा है वरुण। सही आंसर क्या है? बुध ग्रह। बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। ओके, चौथा क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? पहला ग्रहिकाएं, दूसरा ग्रह, तीसरा उपग्रह, चौथा तारामंडल। सही आंसर क्या है? सही आंसर है तारामंडल। ठीक है, तारामंडल जो है यह सौर परिवार का सदस्य नहीं है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, तारामंडल नहीं है। ठीक है, पहला उर्सा मेजर, दूसरा उर्सा माइनर, तीसरा ओरायन, चौथा हेली। पांचवा का सही आंसर क्या है? हेली। हेली जो है यह तारामंडल नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या है? तारामंडल है। कौन कौन सा? उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और ओरायन, ये तीनों जो है तारामंडल है। हेली जो है तारामंडल नहीं है। छठवा देखिए, ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा पृथ्वी, चौथा अरुण। सही आंसर क्या है? बृहस्पति। ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब देखिए सातवां क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा है। पहला ध्रुव तारा, दूसरा साइरस, तीसरा सूर्य, चौथा ओरायन। सही आंसर क्या है? बी, साइरस। ठीक है, ये जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा है। सर्वाधिक 30 उपग्रहों वाला ग्रह है। पहला है पृथ्वी, दूसरा है शनि, तीसरा है बुध, चौथा है बृहस्पति। सही आंसर क्या है? शनि। ठीक है, शनि में जो है सर्वाधिक उपग्रह है, कुल मिलाकर के 30 उपग्रह है शनि के। नौवां देखिए, तारों की विशेष आकृति समूह को कहा जाता है। पहला है सौरमंडल, दूसरा है आयन मंडल, तीसरा है तारामंडल, चौथा है आकाश गंगा। सही आंसर क्या है? तारामंडल। ठीक है, तारों की विशेष आकृति समूह को क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। अब देखिए 10वां, सबसे ठंडा ग्रह है। पहला है अरुण, दूसरा है वरुण, तीसरा है शुक्र, चौथा है शनि। तो ध्यान रखना, जो भी ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर में होगा वो क्या होगा? सबसे ठंडा होगा। तो सबसे दूर में कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। ठीक है, इसलिए सबसे ठंडा ग्रह भी क्या होगा? वरुण होगा। वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करती है, पहला ग्रह कहलाती है, दूसरा तारा, तीसरा उपग्रह, चौथा ध्रुव। सही आंसर क्या है? सही आंसर है उपग्रह। ठीक है, जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे जो है उपग्रह कहा जाता है। और जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह है। ठीक है, किसकी सहायता से? दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह है। पहला है शनि, दूसरा है शुक्र, तीसरा है बुध, चौथा है अरुण। सही आंसर क्या है? अरुण। ठीक है, अरुण ग्रह को जो है दूरबीन की सहायता से खोजा गया था। अब देखिए 13वां क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच के पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं कहलाता है। पहला ऑप्शन है ग्रह, दूसरा है तारामंडल, तीसरा है ग्रहिकाएं, चौथा है धूमकेतु। सही आंसर क्या है? ग्रहिकाएं। ऑप्शन नंबर सी, ग्रहिकाएं। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच के जो पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें जो है ग्रहिकाएं कहा जाती है। ओके, अब देखिए 14वां क्वेश्चन, ग्रहों तथा तारों की दूरी दर्शाई जाती है। पहला किलोमीटर से, दूसरा प्रकाश वर्ष से, तीसरा वर्ग किलोमीटर से, चौथा मीटर से। तो ध्यान रखो, ग्रह और तारा इन दोनों के बीच की दूरी जो है बहुत ही अधिक होती है, जिसे किलोमीटर से नहीं दर्शाया जा सकता। इसे जो है प्रकाश वर्ष से दर्शाया जाता है। किससे? प्रकाश वर्ष से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
प्रकाश वर्ष। अब देखिए सूर्य के अलावा पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अल्फा मेटारी, दूसरा है साइरस, तीसरा है बृहस्पति, चौथा है ओरायन। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा मेटारी। ठीक है, ये जो है सूर्य के अलावा पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। अब देखिए 16वां क्वेश्चन, भोर का तारा तथा संध्या तारा कहते हैं। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा है वरुण और चौथा है शुक्र। सही आंसर क्या है? शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा तथा संध्या का तारा कहा जाता है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, हम जिस ग्रह में रहते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पहला है मंगल, दूसरा बुध, तीसरा पृथ्वी, चौथा शनि। इसका आंसर सभी कोई जानते होंगे, क्या है? पृथ्वी ग्रह। ठीक है, लाल ग्रह है। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा है बुध, तीसरा है शुक्र, चौथा है बृहस्पति। सही आंसर क्या है? मंगल। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका रंग जो है वो लाल रंग का है। 19वां क्वेश्चन देखिए, 3 वलय वाला ग्रह है। पहला है शनि, दूसरा है वरुण, तीसरा है अरुण, चौथा है बृहस्पति। सही आंसर क्या है? शनि। ठीक है, तो शनि ग्रह ही ऐसे है जिसमें वलय पाया जाता है। ठीक है, तो शनि ग्रह जो है 3 वलय वाला ग्रह है। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, ऐसे छोटे पिंड जिसका शीर्ष छोटा, चमकदार और उसके पीछे लंबी पूंछ होती है कहते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रहिकाएं, दूसरा है तारा, तीसरा है ग्रह, चौथा है धूमकेतु। सही आंसर क्या है? धूमकेतु। इसे क्या कहा जाता है? धूमकेतु कहा जाता है। ओके, तो ये जो है अध्याय 1 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अध्याय 2 है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ओके, तो पहला क्वेश्चन है इस अध्याय का, संश्लेषित रेशे है पौधे से प्राप्त रेशे, दूसरा जंतुओं से प्राप्त रेशे, तीसरा रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे को कहा जाता है संश्लेषित रेशे। ओके, कंघियां बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक है। जो कंघियां बनती है वो जो है कौन से प्लास्टिक से बनती है? तो देखिए पहला ऑप्शन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दूसरा है थर्मोप्लास्टिक, तीसरा है ए एंड बी दोनों। ओके, चौथा है डी, ए बी दोनों नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, कंघिया जो है किससे बनती है? कंघिया जो है ये थर्मोप्लास्टिक से बनती है। ओके, आग बुझाने वाले कर्मचारी के वस्त्र बने होते हैं। पहला ऑप्शन है टेफ्लॉन से, दूसरा है मेलामाइन प्लास्टिक से, तीसरा है बैकेलाइट से, चौथा है थर्मोप्लास्टिक से। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेलामाइन प्लास्टिक से। याद रखना, आग बुझाने के लिए मेलामाइन, ठीक है, इस प्लास्टिक से बना होता है। कृत्रिम रेशे हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम रेशे हैं। पहला है नायलॉन, दूसरा है पॉलिएस्टर, तीसरा है रेयान, चौथा है एक्रिलिन। सही आंसर क्या है? सही आंसर है रेयान। रेयान क्या है? एक कृत्रिम रेशम है। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखिए, पीईटी है एक प्रकार का। पहला है नायलॉन, दूसरा है पॉलिएस्टर, तीसरा है रेयान, चौथा है एक्रिलिन। सही आंसर क्या है? पांचवा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉलिएस्टर। ठीक है, पीएटी क्या है? एक पॉलिएस्टर है। प्राकृतिक बहुलक है। पहला है रबर, रेशम और लकड़ी, दूसरा नायलॉन, तीसरा प्लास्टिक, चौथा रेयान। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रबर, रेशम और लकड़ी। ये क्या है? ये जो है प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक की जो प्रकृति से पाए जाते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे से पाए जाते हैं। ओके, सातवां क्वेश्चन देखिए, संश्लेषित रेशे में रासायनिक पदार्थ की छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बड़ी इकाई बनती है जिसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है एक्रिलिन, दूसरा है रबर, तीसरा है बहुलक, चौथा है रेयान। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बहुलक। ठीक, बैकेलाइट और मेलामाइन प्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर ए है मेलामाइन, ऑप्शन नंबर बी है टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर 3 है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी है थर्मोप्लास्टिक। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, नौवां क्वेश्चन देखिए, भोजन पकाने वाले पात्रों में
ना चिपकने वाली परत लगाई जाती है? पहला ऑप्शन है मेलामाइन, दूसरा है टेफ्लॉन, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है टेफ्लॉन। ठीक है। 10वां देखिए, पैराशूट रस्सी, ब्रुश, पर्दे आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। पहला है रेयान, पॉलिएस्टर, एक्रिलिन, चौथा है नायलॉन। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन। ठीक है। इसकी सहायता से जो है पैराशूट, रस्सी, ब्रश, पर्दे बनाए जाते हैं। आप देखे होंगे नायलॉन का क्या आता है? रस्सी आता है। ओके। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, पीवीसी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है खिलौने व कंघी बनाने में, ऑप्शन बी है कपड़े बनाने में, ऑप्शन सी है जूते बनाने में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, खिलौने व कंघी बनाने में जो है पीवीसी का उपयोग किया जाता है। 12वां देखिए, गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं। पहला ऑप्शन है रेयान, दूसरा है पॉलिएस्टर, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक, चौथा है नायलॉन। सही आंसर क्या होगा? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। गर्म करने पर आसानी से जो है थर्मोप्लास्टिक मुड़ जाता है। देखिए 13वां क्वेश्चन, उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। ओके। पहला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दूसरा है पॉलिएस्टर, तीसरा है रेयान, चौथा है नायलॉन। सही आंसर क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसे जो है गर्म करके हम नरम नहीं कर सकते। आया समझ में? सही आंसर क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक बहुलक है। पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? कृत्रिम बहुलक। ठीक है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक जो है एक कृत्रिम बहुलक है। कृत्रिम मतलब कि जिसे मानव के द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, वे अपशिष्ट जो अपघटित नहीं है उसे कहते हैं। अपघटित मतलब क्या? कि जो सड़ गल जाते हैं उसे अपघटित कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? जो अपघटित नहीं है, यानी कि जो सड़ गल नहीं सकते। पहला देखिए निम्नीकरणीय, दूसरा है अनवीनीकरणीय, तीसरा है अनवीनीकरणीय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अनिम्नीकरणीय। ठीक है। अनिम्नीकरणीय। 16वां क्वेश्चन देखिए, वे अपशिष्ट जो मिट्टी में दबने से पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निम्नीकरणीय, ऑप्शन नंबर 2 है अनिम्नीकरणीय, ऑप्शन नंबर 3 है अनिम्नीकरणीय, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। 16 आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, निम्नीकरणीय। ठीक है। इन्हें जो है मिट्टी में दबाने से क्या होंगे? ये पूरी तरह से सड़ गल जाएंगे। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, निम्न प्रकार के वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं। पहला प्राकृतिक रेशे, दूसरा प्लास्टिक, तीसरा संश्लेषित रेशे, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, संश्लेषित रेशे। इसके वस्त्र क्या होते हैं? ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, एक्रिलिन से बनते हैं। पहला है स्वेटर, शॉल व कंबल, दूसरा है पैराशूट रस्सी, तीसरा है खिलौने व बर्तन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्वेटर, शॉल व कंबल, ये जो है एक्रिलिन से बनते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, बोतल, बर्तन, फिल्म व तार उपयोगी सामग्री बनाने में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एक्रिलिन, दूसरा ऑप्शन है नायलॉन, तीसरा है रेयॉन, चौथा है पॉलिएस्टर। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर से जो है बोतल, बर्तन, फिल्म व तार का जो है बनाया जाता है। 20वां क्वेश्चन देखिए, अनिम्नीकरणीय कचरा है। पहला प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, दूसरा केले का छिलके, तीसरा स्वेटर, शॉल व कंबल, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, ये जो है अनिम्नीकरणीय कचरा है। ओके। तो ये जो है अध्याय 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलिए अध्याय 3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हीलियम, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित पदार्थों में किया जाता है क्योंकि? पहला, यह भोजन को ऑक्सीजन प्रदान करती है, दूसरा, यह भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करती है, तीसरा, यह भोजन को प्रोटीन प्रदान करती है, चौथा, यह भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। सही आंसर है
यह भोजन को ताजा बनाए रखती है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए, पारे के स्तंभ का कौन सा मान मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है? पहला है 76 सेंटीमीटर, दूसरा है 76 मिलीमीटर, तीसरा है 1.013 मिलीमीटर, चौथा है 10.13 मिलीमीटर। सही आंसर क्या है? 76 सेंटीमीटर। ये जो है पारे के स्तंभ का मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है। देखिए चौथा क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस जल से, पहला ऑप्शन भारी है, दूसरा हल्की है, तीसरा न हल्की न भारी है, चौथा इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हल्की है, क्योंकि कोई भी गैस क्या होगा? जल से हल्की ही होगा। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण है, पहला ऑप्शन है ओजोन परत, दूसरा ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन। सही आंसर क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, इसके कारण पृथ्वी जो है ये गर्म होते जा रहा है। पदार्थों के जलने में सहायक गैस है, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है क्लोरीन। सही आंसर क्या है? ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। अब देखिए सातवां क्वेश्चन, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्राप्त करने हेतु प्रमुख स्रोत है, पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर, तीसरा है अमोनिया, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर क्या है? अमोनिया। अमोनिया में जो है भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके, आठवां देखिए, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब होता है, ऑप्शन ए है अधिक, ऑप्शन बी है कम, ऑप्शन 3 है ना कम ना अधिक, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? कम। ठीक है, जब भी हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं दाब क्या हो जाता है? कम होते जाता है। नौवां देखिए, ऑक्सीजन पानी में होती है, पहला विलेय, दूसरा अविलेय, तीसरा अधिक विलेय, चौथा अल्प विलेय। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी अल्प विलेय। ओके, 10वां क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन गैस वायु से होती है, पहला ऑप्शन है हल्की, दूसरा भारी, तीसरा न हल्की न भारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी भारी। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर बनती है, ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन 3 है ऑक्सीजन, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रतिशत है, पहला ऑप्शन है 21.02, दूसरा ऑप्शन है 22%, तीसरा ऑप्शन है 78%, चौथा ऑप्शन है 21%। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 21%। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा प्रतिशत है, और पहला क्वेश्चन देखिए 0.03, दूसरा है 0.04, तीसरा है 0.02, चौथा है 0.05। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 0.04। 14वां क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत है, पहला है 0.03, दूसरा है 0.02, तीसरा है 0.01, चौथा है 21। सही आंसर क्या है? 0.03। 15वां क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दाब मापी है, पहला है बैरोमीटर, दूसरा है डॉक्टरी तापमापी, तीसरा है किलोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। ओके, 16वां क्वेश्चन देखिए, ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है? पहला ऑप्शन है 3 परमाणु से, दूसरा है 2 परमाणु से, तीसरा है 4 परमाणु से, और चौथा है 1 परमाणु से। सही ऑप्शन क्या है? 3 परमाणु से। ठीक है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु जो है मिल करके एक ओजोन बनाते हैं। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, धूम कोहरे से होता है, पहला ऑप्शन कैंसर व हृदय रोग, दूसरा टीबी व बुखार, तीसरा बुखार व सर्दी, चौथा दमा व खांसी। सही आंसर क्या है? दमा व खांसी। ठीक है, देखिए 18वां क्वेश्चन, प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं, पहला ऑप्शन ज्वालामुखी से निकलने वाली व वनों से निकलने वाली गैसें, दूसरा वाहनों से निकलने वाली गैसें, तीसरा विद्युत संयंत्र तथा लकड़ी के जलने से निकलने वाली गैसें, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ज्वालामुखी से निकलने वाली व वनों से निकलने वाली गैसें। 19वां क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा में उपस्थित यौगिक है, पहला ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल,
दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल व सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल व कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, 20वां क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरण को अवशोषित करती है। पहला है अवरक्त किरण, दूसरा है पराबैंगनी किरण, तीसरा है दृश्य किरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? पराबैंगनी किरण। ठीक है, इसीलिए ओजोन परत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अब देखिए 21वां क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा ओजोन, तीसरा CFC गैसें। ओके, दूसरा है कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन गैसें, तीसरा है CO2, SA2 मीथेन गैसें। ये दोनों जो है ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों एक ही हैं। ओके, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और CFC गैसें। ओके, 22वां क्वेश्चन देखिए, भोज्य पदार्थों को ताजा रखता है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है सल्फर, चौथा है क्लोरीन। सही आंसर क्या है? नाइट्रोजन गैस। ओके, 23वां देखिए, नाइट्रोजन गैस की खालिस्तान प्रवृत्ति के कारण उसे विद्युत बल्बों में भरा जाता है। पहला ऑप्शन है सक्रिय, दूसरा है निष्क्रिय, तीसरा है असक्रिय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी निष्क्रिय। ओके, 24वां देखिए, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उपस्थित है। पहला ऑप्शन है 16 से 23 किलोमीटर, दूसरा है 17 से 25 किलोमीटर, तीसरा है 20 से 25 किलोमीटर, चौथा है 19 से 20 किलोमीटर। सही आंसर है 16 से 23 किलोमीटर। ओके, तो ये जो है अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलिए अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अध्याय 4 है रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसी कैसी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है NaOH प्लस HCl, यानी इससे जो है क्या बनेगा? NaCl। ओके, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। यह क्रिया है, पहला है अपघटन क्रिया, दूसरा है संयोजन क्रिया, तीसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, चौथा है अवक्षेपण क्रिया। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण क्रिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है, यह क्रिया होगी। पहला ऑप्शन है अपचयन, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है अपघटन, चौथा है विस्थापन। तो जिस भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या होता है? उसमें जो है ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। तीसरा देखिए, इनमें से कौन सा लक्षण रासायनिक अभिक्रिया का नहीं है। पहला है क्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होना, दूसरा है उत्पाद के रंग में परिवर्तन होना, तीसरा है गैस उत्पन्न होना, चौथा है नए पदार्थ का ना बनना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी नए पदार्थ का ना बनना। ओके, चौथा देखिए 2KClO3, यहाँ से जो है बन रहा है 2KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। ओके, प्लस 3O2 यानी कि 3 जो है ऑक्सीजन बन रहा है, यह है। पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है उदासीनीकरण। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 अपघटन अभिक्रिया। वैसे यहाँ देखिए तीसरा में CuSO4 सल्फर क्लोराइड कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, इससे बन रहा है ZnSO4 प्लस Cu। ओके, यह जो है कौन सी अभिक्रिया है? पहला है विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है संयोजन अभिक्रिया, चौथा है उदासीनीकरण। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया। दूध का खट्टा होना है, पहला ऑप्शन है भौतिक अभिक्रिया, दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा है ए व बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। सातवां देखिए, संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद की संख्या होती है, पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है 5। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, आठवां देखिए, बर्फ का पिघलना है, पहला भौतिक रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा है भौतिक अभिक्रिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास क्या हो रहा है, इसकी जो अवस्था है वो परिवर्तन हो रहा है, इसलिए क्या होगा? भौतिक अभिक्रिया होगा। नौवां देखिए, पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं,
पहला उत्पाद, दूसरा अवक्षेप, तीसरा उष्मा, चौथा अभिकारक। सही आंसर क्या है? अभिकारक। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाले नए पदार्थ को कहते हैं। पहला है अवक्षेप, दूसरा है अभिकारक, तीसरा है उत्पाद, चौथा है अभिक्रिया। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद। 11वां क्वेश्चन देखिए, खाने का बेकिंग सोडा है। ओके, पहला है NaCO3, दूसरा है NaHCO3, तीसरा है NaCl, चौथा है NH4OH। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। ओके। 12वां क्वेश्चन है, कपड़ा धोने का सोडा है। पहला है Na2CO3, दूसरा है NH3OH, तीसरा है CCl4, चौथा है NH4OH। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, NH3OH। 13वां क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। ओके, ध्यान में रखेंगे, अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे नया पदार्थ बनता है। पहला भौतिक अभिक्रियाएं, दूसरा रासायनिक अभिक्रियाएं, तीसरा रासायनिक व भौतिक अभिक्रियाएं, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है। अब देखिए 14वां क्वेश्चन, रासायनिक क्रियाएं गर्म करने पर संपन्न होती हैं। पहला भौतिक अभिक्रिया, दूसरा उष्माशोषी अभिक्रिया, तीसरा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। 15वां देखिए, 2H2O, इससे बन रहा है 2H2 प्लस O2। यह है, पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, तीसरा है अपघटन अभिक्रिया, चौथा है वियोजन अभिक्रिया। सही आंसर क्या है? वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है टूट रहा है, इसलिए क्या होगा? वियोजन होगा। ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखिए, NaOH प्लस HCl, इनसे क्या बन रहा है? इनसे बन रहा है NaCl और H2O। यह है, पहला है वियोजन अभिक्रिया, दूसरा है संयोजन अभिक्रिया, तीसरा है अपघटन अभिक्रिया, चौथा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ओके। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करना है। पहला है भौतिक अभिक्रिया, दूसरा है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक अभिक्रिया। 18वां क्वेश्चन देखिए, रासायनिक क्रियाओं के संपन्न होने में उष्मा उत्सर्जित होती है। पहला है उष्माशोषी अभिक्रिया, दूसरा है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, तीसरा है ए व बी दोनों, चौथा है ए बी दोनों नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिस भी अभिक्रिया में जो है उष्मा उत्सर्जित होती है उसे उष्माक्षेपी कहा जाता है, और जिसमें उष्मा जो है अवशोषित होती है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। 19वां देखिए, 2Mg प्लस O2, इससे क्या बन रहा है? 2MgO। यह है, पहला है अपघटन अभिक्रिया, दूसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, तीसरा है संयोजन अभिक्रिया, चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। सही आंसर क्या है? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जुड़ रहे हैं, इसलिए क्या होगा? ये संयोजन अभिक्रिया होगा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, Zn यानी कि जिंक प्लस 2HCl, इससे क्या बन रहा है? जिंक क्लोराइड, है ना। ZnCl2 प्लस H2। यह है, पहला अपघटन, दूसरा अपचयन, तीसरा ऑक्सीकरण, चौथा विस्थापन। सही आंसर क्या है? विस्थापन। अब चलिए अध्याय 5 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, धातुओं का गुण नहीं है। ओके, पहला ऑप्शन है भंगुरता, दूसरा विद्युत सुचालक, तीसरा उच्च घनत्व, चौथा है आघात वर्ध्यता व तन्यता। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भंगुरता। ठीक। दूसरा देखिए, सोने चांदी और लोहे की पिनों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने पर किस पिन पर तांबे की परत चढ़ेगी? पहला ऑप्शन है लोहे, दूसरा सोना, तीसरा चांदी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लोहा के ऊपर। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लोहा। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में किस हाइड्रोजन का उपयोग रोगाणुनाशी में करते हैं? पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन,
तीसरा है ब्रोमीन, चौथा है आयोडीन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगता है। पहला ऑप्शन है केवल हवा में, दूसरा केवल कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तीसरा केवल पानी में, चौथा हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, उत्कृष्ट धातु है। पहला ऑप्शन देखिए लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है सोना, चौथा है एल्यूमिनियम। सही आंसर क्या है? सोना। सोना क्या है? एक उत्कृष्ट धातु है। ओके। छठवां क्वेश्चन देखिए, जिसे धातु या अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक, तीसरा है मिश्रण, चौथा है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या है? तत्व। ठीक है। तत्व को जो है धातु और अधातु में विभाजित किया जाता है या फिर वर्गीकृत किया जाता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, उत्कृष्ट धातुएं सामान्यतः होती है। पहला ऑप्शन है अक्रिय, दूसरा है सक्रिय, तीसरा है निष्क्रिय, चौथा है कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय। ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिए, दहन के फलस्वरूप धातु खालिस्तान ऑक्साइड बनाती है। पहला है क्षारीय, दूसरा है अम्लीय, तीसरा है उदासीन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? क्षारीय। ठीक है। नौवां क्वेश्चन देखिए, कौन सी मिश्र धातु का उपयोग रेल की पटरियां बनाने में करते हैं। पहला है तांबा, दूसरा है जिंक, तीसरा है निकिल, चौथा है इस्पात। सही आंसर क्या है? इस्पात। ठीक है। जो रेल की पटरियां होती है वो किससे बनती है? वो जो है इस्पात से बनती है। 10वां देखिए, जर्मन सिल्वर का मुख्य घटक नहीं है। ठीक है। यहाँ पास नहीं है बोला गया है। पहला ऑप्शन है जिंक, दूसरा है निकिल, तीसरा है तांबा, चौथा है लोहा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 लोहा। 11वां देखिए, सामान्य ताप पर धातुएं प्रायः होती है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ठोस। ठीक है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु है। पहला तांबा और टिन का, दूसरा तांबा मैग्नीज का, तीसरा तांबा और निकिल का, चौथा तांबा और जिंक का। सही आंसर है तांबा और जिंक का। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल। 13वां क्वेश्चन देखिए, धातु की सतह पर पेंट किया जाता है। पहला संक्षारण बढ़ाने के लिए यानी कि जंग को बढ़ाने के लिए, दूसरा संक्षारण रोकने के लिए, तीसरा सुंदरता बढ़ाने के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? संक्षारण रोकने के लिए। ठीक है। 14वां देखिए, धातु का वह गुण जिसके कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं उसे कहते हैं। पहला है भंगुर, दूसरा है तन्यता, तीसरा है तंतु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तन्यता। तन्यता मतलब कि तन जाना। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखिए, सभी धातुओं का गलनांक होता है। पहला है उच्च, दूसरा है निम्न, तीसरा है सर्वाधिक, चौथा है कम। सही आंसर क्या है? उच्च। 16वां देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती है। पहला तीव्र अभिक्रिया, दूसरा अति तीव्र अभिक्रिया, तीसरा मंद अभिक्रिया, चौथा अति मंद अभिक्रिया। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मंद अभिक्रिया। ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए, शल्य चिकित्सा के उपकरण है। पहला ऑप्शन है ड्यूरेलुमिन, दूसरा है स्टेनलेस स्टील, तीसरा है स्टील, चौथा है इनमें से सभी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी स्टेनलेस स्टील। ठीक है। इसी से जो है ऑपरेशन के जो उपकरण होते हैं जिससे ऑपरेशन किया जाता है वो सब बनते हैं। ओके। 18वां क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट एक अधातु है, यह विद्युत का है। पहला है सुचालक, दूसरा है कुचालक, तीसरा है ए व बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? सुचालक। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। इसे ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। पहला है तन्यता, दूसरा है भंगुरता, तीसरा है वर्ध्यता, चौथा है आघात वर्ध्यता। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आघात वर्ध्यता। 20वां क्वेश्चन देखिए, मिश्र धातु धातुओं अथवा धातु और अधातु के मिश्रण होते हैं। पहला असमांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण, तीसरा निलंबन, चौथा समांगी मिश्रण। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी समांगी मिश्रण।
21वां क्वेश्चन देखिए, जहाज, पुल, रेल की पटरियां आदि बनते हैं। पहला ऑप्शन है स्टील या फिर इस्पात से, दूसरा पीतल से, तीसरा कांसा से, चौथा जर्मन सिल्वर से। सही आंसर क्या है? इस्पात से। 22वां देखिए, मूर्तियां सिक्के बनाने में उपयोग होता है। पहला है तांबा, दूसरा है जिंक, तीसरा है कांसा, चौथा है निकिल। सही आंसर क्या है? कांसा। पारा होता है पहला कठोर, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? द्रव। ओके, तो इस वीडियो में जो है हमने अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को जो है देखा है, और यहाँ से ही जो है प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।